चलिए आज हम लोग सीखेंगे क्या कि कोई भी एक 60 अंश का कोण खींचना पट्टी प्रकार के साथ है और उसको हमें क्या करना है, 4 बराबर भागों में विभक्त करना है, बांटना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 60 अंश का कोण का हम लोग निर्माण करेंगे। 60 अंश का कोण का निर्माण मैं रचना को भी बताते चलूँगा, जिस तरह से बोलते था उस तरह से लिखना है। सर्वप्रथम मैंने क्या किया, ए बी एक रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम मैंने क्या किया, एक ए बी रेखाखंड खींचा। दूसरे स्टेप पे लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, लंगड़े में कुछ दूरी लेकर के, लंगड़े में कुछ दूरी लेकर एक को ए बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, एक ये चाप लगाया बहुत बारीक से, ठीक है ना, ये बारीक से बहुत बारीक से एक चाप लगाया जो ए बी रेखा को नाम दो कि ये ए बी सी बिंदु पर काट रहा है। किस पे, सी बिंदु। तीसरे पॉइंट क्या करना है, फिर क्या करेंगे, सी को केंद्र मानकर उसी दूरी का एक चाप पुनः लगाए जो दिए वाले चाप को ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक ना। फिर क्या करेंगे, ए डी के मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो ए डी के बढ़ाती हुई मिलाती हुई एक रेखा खींचे, सावधानी से खींचना। ये जो होगी अभिष्ट एक क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ये मानते ई है पॉइंट, ये ई है। तो ये मेरे को क्या मिल गया आपको, ये बन के तैयार हो गया कितने अंश का, 60 अंश का कोण। पहला तो रचना इसने तक करना है। अब इसको हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। फिर क्या करेंगे, दूरी लंगड़े में एक भी बार चेंजिंग नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर सी और जो डी पर जो जहाँ पर 60 अंश का कोण बना है, सी और डी को उसी दूरी का एक चाप लेकर पुनः हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे। एक बार सी को केंद्र मानकर, दूसरे बार क्या करेंगे, पुनः डी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को सपोज करो ए बी सी डी ई एफ बिंदु पर काट रहा है। किस पे, एफ बिंदु पर काट रहा है। फिर ए एफ को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, ए एफ को मिलाती हुई रेखा करेंगे। जैसे खींचेंगे ये कोण का अर्धक हो गया। क्या हो गया, अर्धक, कोण का अर्धक हो गया। तो जैसे ये कोण का अर्धक हो गया तो ये वाला कितने इसका कोण बन गया, 30 बन गया। अब जैसे 30 अंश का कोण बना, ये जहाँ पर काट रहा है इसको जब ए एफ को मिलाते हुए बढ़ाए तो ये पहले वाले चाप को नाम को दे देते हैं किस पे, एफ जी पर काट रहा है। क्या कर रहा है, जी पर। दूरी को लंगड़े में एक बार भी चेंजिंग नहीं करना। मैंने 60 अंश का कोण बनाया, 60 का अर्धक किया 30 है, फिर 30 को पुनः अर्धक करेंगे। क्या करेंगे, 30 को पुनः अर्धक करेंगे। ऐसे लिख लेना अगले वाले स्टेप में 30 अंश को पुनः अर्धक किया। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, सी को केंद्र मानकर, पुनः सी को केंद्र मानकर उसी दूरी का एक चाप ये लगाए। फिर इसके बाद जो जी वाला है जहाँ पर काटा है, ये वाला जो 60 अंश का अर्धक बना था जहाँ पर काटा उस पर लंगड़ा रखेंगे। एक बार पुनः इंटरसेक्ट किए, जहाँ पर ये काटे एक दूसरे को मान लेते हैं ई एफ जी, ये एच पॉइंट है। फिर क्या करेंगे, ए एच को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे जो कि वो क्या होगा, 30 का अर्धक होगा, 30 अंश का अर्धक होगा। तो 30 अंश का अर्धक कितने अंश का कोण हो जाएगा, ये 15 अंश। सेम प्रोसेस